इसलिए आप सबसे निवेदन है, वो सूचना नहीं देगा कि कब मरना है, पर रोज ऐसे भजन करो कि हो सकता है कौन सा पला करियो। सावित्री ने, सत्यवान जा रहे थे वन में, सावित्री कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आज वन में चलूंगी। सत्यवान बोले मुझे लकड़ी लाना है, संविधा लाना है भोजन के लिए। सावित्री ने अपने ससुर और सास से कहा कि मुझे जाने दो इनके साथ में। ठीक है बेटा जाओ। चल जाते जाते सावित्री एक काम कर गई, जो हम हमेशा आपको कहते आए हैं वो सावित्री ने आज कर दिया। अपने ससुर से वो शिवलिंग का दर्शन मांग लिया कि जो शिवलिंग आपके पास में रखा है उसका एक बार दर्शन कर। हम आपसे रोज कहते हैं अपने दिन की शुरुआत एक लोटे जल से करो। रोज प्रतिदिन सुबह शंकर जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका दर्शन कर कर फिर नौकरी पर, ऑफिस में, सर्विस पे, दुकान पर फिर जाओ, तो तुम्हारी जिंदगी में कोई भी अड़चन आएगी तो टल जाए। मुझे एक बार उस शिवलिंग का दर्शन करा दो पिताजी जो तुम्हारे पास में है। जैसे ही सूचना मिली, धुमसेन ने अपना शिवलिंग निकाल कर दर्शन कराया। सावित्री प्रणाम कर कर उसका स्पर्श कर कर अपने पति के साथ चलती। बाबा, शिव पुराण कहता है एक बेलपत्री का छोटा सा टुकड़ा भी जब कोई व्यक्ति अंदर खा लेता है, एक बेलपत्र का थोड़ा सा टुकड़ा भी अगर कोई मनुष्य खा लेता है, शिव जी पे चढ़ा हुआ या शंकर पे चढ़ा हुआ जल पी लेता है या शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श कर लेता है, तो उस स्पर्श का फल, उस बेलपत्र के पत्ते का फल, उस जल का फल उसके शरीर में 21 दिन तक रहता ही रहता है। अब बेलपत्री का पत्ता तो उस समय पर नहीं था, सावित्री ने नहीं पाया। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल भी सावित्री नहीं पाई। केवल शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करा, प्रणाम करा, दर्शन किया और सावित्री चल आश्रित होकर शिव के आश्रित। एक पत्र है, सीताबाई देवीदास सूर्यवंशी, जेताने, निजामपुरा, तहसील साकरी, जिला धुलिया की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सीताबाई देवीदास सूर्यवंशी, जेताने, निजामपुरा, तहसील साकरी, जिला धुलिया। आ जाइए माँ, एक बेलपत्र ले जाइए, जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा, मैं क्या गुणगान करूं? हमने आपकी बहुत कथाएं टीवी पर सुनी है, उसके बाद हमने आपके सीहोर की कथा सुनी है, उसके बाद हमारा आप पर विश्वास बैठ गया। ये मेरे छोटे बेटे की कहानी। मेरी बहू को महीने थे तब हमने दवा खाने में टेस्ट किया। उस समय हमने सोनोग्राफी की। हमको डॉक्टर ने बताया कि गर्भ में जो बच्चा है वो मंद बुद्धि है। उसके मस्तिष्क में 2 गठाने हैं। बच्चे के मस्तिष्क में 2 गठाने, जिसका फोटो भी मैंने लगाया। मस्तिष्क में 2 गांठें हैं और इस गर्भ के बच्चे में 2 गठाने हैं मस्तिष्क में, और ये मंद बुद्धि है। 7वां महीना चल रहा है।
इसका गर्भपात करा दीजिए, क्योंकि ये बच्चा ठीक नहीं है, इसको जिंदगी भर तुम्हें ढोना पड़ेगा, ये बच्चा ठीक नहीं। 7 महीने में गर्भ कैसे गिरा दे गुरुदेव? तब मन नहीं माना। तभी डॉक्टर ने कहा एक काम करो, एक जांच और लिख लेते हैं और 18,000 रुपए का एक इंजेक्शन आएगा, वो इंजेक्शन लगवा लो। हम इंजेक्शन कैसे लगवाएं? बच्चा अंदर गर्भ में छोटा है, कैसे क्या करें? तभी धूलिया में कथा हो रही थी। हमने सुना था कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर है। हम धूलिया की कथा में पहुंच गए और वहां बैठकर कथा श्रवण करी, और श्रवण करने के बाद हमने दूसरी जांच वापिस सोनोग्राफी करवाई, और जांच कराने के बाद में पता चला, वापिस चेकअप किया गया तो डॉक्टर ने बताया कि गठान पूरी तरह से गायब हो गई है और बच्चा भी निरोगी है। उसके इस दुनिया में आने के बाद पूरा शरीर ठीक है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि वो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा हुआ और उसकी गठान भी नहीं है। बाबा ने ऐसी करुणा कर दी, हमारा बच्चा पूर्ण स्वस्थ। ये विश्वास है। एक पत्र और है, शोभाताई संजय निकवाड़े, गांव साकरी, तहसील साकरी, जिला धूलिया। उज्ज्वला संदीप मोरे, ससुराल गांव है पटना, तहसील मालेगांव, जिला नासिक। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, जाओ। बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। नन्हा सा बालक जो माँ की उज्ज्वला गर्भ से पैदा हुआ, डॉक्टर ने चेक कर कर बताया इसकी सोनोग्राफी करने पर कि बालक की नाक नहीं है, शरीर पूरा नहीं बना है, इस बच्चे को तुम गिरा दीजिए। अब करे तो करे क्या? तब बाबा पर विश्वास कर कर 7वां 8वां महीना आया, फिर सोनोग्राफी करवाई, पर वो 7वें महीने की सोनोग्राफी में भी यही आया कि बच्चे का चेहरा नहीं बना, बच्चे का चेहरा नहीं। शिव जी का पशुपति व्रत प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर में जाकर एक श्रीफल और मोली वाला जो उपाय था आपका लच्छे वाला वो करा। बाबा की कृपा से दूसरी जांच 8वें महीने में फिर कराई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बच्चे का चेहरा पूर्ण तरह से आ गया और आज मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। शिव की कृपा से वो बच्चे का पूरा चेहरा बना, नाक भी आई, आंख भी आई, कान भी आए और मुख भी आया। ये शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा, शिव उदार। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कर रहे। अपने घर से निकलो तो एक लोटा जल चढ़ाकर निकलो, अपने घर से निकलो तो शिव का स्पर्श कर कर निकलो। आपके घर में शंकर का शिवलिंग है? हाथ उठाओ जरा, किस किस के यहाँ पर है? होना चाहिए, रखिए। भले छोटा सा कंकर शंकर हो, छोटी सी शिवपिंडी हो, शिवलिंग हो, छोटा सा शिवलिंग तुम्हारे घर में हो, भले नंदी हो ना हो, सर्प हो ना हो, पर शिवलिंग
यही बालक है जिसके ब्रेन में डॉक्टर ने कह दिया था कि गांठें हैं और ये पूर्ण तरह से मंद बुद्धि है, पर दूसरी जांच में दोनों गठाने गायब हुई और बच्चा भी स्वस्थ रहा। एक बार जोरदार ताली बजा शंभू। दीदी बोल रही हमने बच्चे का नाम शंभू ही रखा है क्योंकि शंभू की कृपा से होती है। ये शिव है, ये शिव तत्व का। आप अपने घर से निकलें तो पहले शिव को स्पर्श कर लें। शंकर भगवान कभी नहीं देखते कि तुम शुद्ध हो कि अशुद्ध हो। हाँ, इतना जरूर याद रखिए, रजो धर्म का समय हो तब शिवालय नहीं जाना, शंकर का स्पर्श दूर। कथा सुनो।